नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिस कंपनी के ऊपर बड़े से बड़े इन्वेस्टर एक बड़ा-सा टारगेट लेके चल रहा है, एक बहुत शानदार स्विंग ट्रेडिंग लेकर चल रहा है। उन्होंने किस लेवल तक टारगेट रखे, उसी के बारे में चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मेरे भी ओपिनियन क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो देखिए पॉलीकैब इंडिया की सबसे बड़ी एक केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और सिर्फ केबल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कंपनी सिर्फ केबल के साथ-साथ मतलब देखा जाए तो बहुत सारे वायर्स भी कंपनी बेचते हैं। साथ ही साथ कंपनी बेसिकली स्विच बोर्ड एंड लाइट वगैरह, साथ ही साथ देखा जाए तो फैन वगैरह ये सारे प्रोडक्ट्स भी कंपनी बेचना स्टार्ट कर चुके हैं। तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो केबल इंडस्ट्रीज के ऊपर है, क्योंकि इस कंपनी का अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो कंपनी के केबल मैन्युफैक्चरिंग में 25% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे कंपनीज केबल्स को बेच रहे हैं तो उनमें से 25% मार्केट शेयर इसी के पास है। और कंपनी उसके साथ साथ आप देख सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ लाइट एंड जो लैंप्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। पीवीसी जो पाइप्स है, फिटिंग्स है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ईपीसी के प्रोडक्ट के ऊपर, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब सोलर के जो मतलब प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। स्विच गियर के ऊपर, होम अप्लायंसेस के ऊपर, तो फैन से लेकर स्विच गियर तक कंपनी अलग अलग कैटेगरीज को डाइवर्सिफाइड करके, एक ही सेगमेंट के ऊपर डाइवर्सिफाइड करके अलग अलग प्रोडक्ट को बेच रहा है। इसके लिए पॉलीकैब बहुत स्ट्रांग कंपनी माना जाता है। और पॉलीकैब के इसी सिचुएशन को देखते हुए पॉलीकैब अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ भी कर रहा है। कितना ग्रोथ हो रहा है मैं आपको बता दूं। उसके बाद कौन सा कंपनी ने बड़े टारगेट रखा है, किस बेसिस में टारगेट रखा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले देखिए पॉलीकैब के ऊपर सबसे पहले जो क्वार्टरली रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा, तो इस बार भी कंपनी देखिए हाईएस्टली सेल्स जनरेट किया। और कंपनी प्रॉफिट के बारे में बात करें तो हाईएस्टली प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ हुआ। अभी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के क्या हालत है वो भी दिखाऊंगा। देखिए म्यूचुअल फंड ने लास्ट 2 मंथ्स में, मतलब जून एंड जुलाई मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया। तो सोचिए, जब किसी भी मंथ्स में अच्छा खासा क्वांटिटी बाइंग किया जाता है, क्या उस कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस कम रहेगा? क्या ग्रोथ नहीं होगा? तो मेरे हिसाब से जो सिचुएशन को यहाँ पे आपके साथ शेयर किया हूँ, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ग्रोथ कैसे होगा, वो किस तरीके से हो रहा है, उसको जानने के लिए कंपनी के चार्ट को देखना होगा। तो चार्ट को देखने से पहले जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसका टारगेट रखा है, वो मैं आपको बता दूँ। आप देख सकते हैं पॉलीकैब इंडिया, रेइज और यूबीएस। यूबीएस जो है वो एक स्ट्रांगली एक इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रांग बाइंग का रिकमेंडेशन किया और उन्होंने कहा कि ये जो पोजिशनल ट्रेडिंग है, पीटी है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए वो कंटिन्यू करेंगे। तो उनकी कहना है कि इस कंपनी के ऊपर 8,550 रुपीस तक उनका पोजीशन ट्रेडिंग रहेगा। मतलब उसका टारगेट रहेगा 8,550। चलो, दूसरी कंपनी इसका नाम है जैफरीज। उन्होंने भी बहुत बड़ा टारगेट रखा 8,420 का। तो 8,420, 8,425, तो सॉरी 8,550, ये दोनों टारगेट कहाँ तक है? 8,550 मतलब बहुत ऊपर है। और जैफरीज ने जो टारगेट रखा 8,420 के आसपास, कुछ इस तरीके से लेवल में है। तो अभी फिलहाल के लिए जब भी इस कंपनी यहाँ पे रीटेस्ट किया, तब मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे रीटेस्ट किया, एक इस जगह पे जब एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट किया, तो यहाँ से ही कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकते हैं, मैं पहले भी डिस्कशन किया हूँ। को जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने टारगेट दिया, उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो मेरे का व्यू है, मेरे व्यू यही है कि मैं इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। क्योंकि ट्रेड तब लूंगा क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ कंपनी पैटर्न क्रिएट करे, अगर यहाँ पे कोई हैंडल पैटर्न बने, उस सॉरी कब बने, उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न बने, तो मैं जरूर कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है। मैं सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि आपको भी जानकारी अच्छा लगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। टाटा पावर के ऊपर सबसे पहले एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी का वैल्यूएशन तो सस्ता है, ठीक ठाक है। कंपनी का बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ ऑब्वियसली 13%, मतलब 19% से 13% एक ही रेंज के हिसाब से लास्ट 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में और करंट ईयर में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट के ग्रोथ के बारे में बात करूं, तो जिस तरीके से प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ, उस हिसाब से कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में प्रॉफिट ग्रोथ 4% है।
एंड साल भर की प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला, थोड़ा सा नहीं 31% का डाउन देखने को मिला, क्योंकि देखिए पहले जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था उसके बाद डाउन हो चुके हैं। 3.3 के से लेकर कंपनी 2.2 के बन चुके हैं, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ डाउन हुआ है। ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी भी डाउन हुआ है, 33% से घट के 15% हो चुके हैं। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो एक टाइम 17-17.5% चला गया था, आज 13.5% के आसपास है। मतलब जो रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों चीज़ों को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक जो ग्रोथ है यहाँ पे ग्रोथ पॉजिटिवली आपको देखने को मिला है। अभी मतलब डेप्ट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो चुके हैं, 1.24% का डेप्थ है। तो क्या इस डेप्थ के बेसिस में कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है? देखिए डेप्थ तो कंपनी का पहले भी था, आज भी है, क्योंकि डेप्थ के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही जाकर देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का जो डेप्थ आज का नहीं है, पहले से ही कंपनी डेप्थ उठा कर रखे है। पहले भी 40-50 हजार करोड़ के आसपास कंपनी का कर्जा था, आज भी 53,000 मतलब अराउंड मतलब 53,600 करोड़ के आसपास टोटल कर्जा देखने को मिला। मतलब कर्जा कंपनी हमेशा लेते चले जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है कि इतना ज़्यादा जो कर्जा लिया गया, क्या वो मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट भी 67,000 करोड़ है। वो इजीली इस फिक्स्ड एसेट से खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी में दम है, तो इसलिए कंपनी आगे बढ़ रहा है। चाहे कंपनी कितना भी कर्जा ले, तो कंपनी कर्जा लेने के बाद भी खुद की जो प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ है वो हमेशा उसको मेंटेन करता है। तो यही खासियत पॉइंट है इस कंपनी का, और इसी खासियत पॉइंट के कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बूस्ट जर्नी भी देखने को मिलता है। अभी मतलब पावर के बारे में बात करूँ तो मुझे एक पैटर्न देखने को मिला। पहले एक लंबा सा कप बने, क्योंकि कप यहाँ तक आया था, तो यहाँ पे एक कप के हिसाब से देखूंगा। कप के बाद एक हैंडल बटन बनेगा, और उसके बाद और एक हैंडल बटन क्रिएट होने के बाद एक शायद ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ इस लेवल को ब्रेक करने का। तो जब 460 लेवल को ब्रेक करके कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग बने तो मैं जरूर एंट्री लेने वाला हूँ। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ब्रेकआउट हुआ था, तो आपने एंट्री क्यों नहीं लिया? ध्यान से देखना, एंट्री इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर कोई कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया। मतलब ब्रेकआउट तो हुआ मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो इसके कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर अभी ट्रेड नहीं लिया। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर कोई एक पैटर्न कंप्लीट करे उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे तो मैं जरूर एक डिसीजन लेने वाला हूँ। तो आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा टारगेट रखा गया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 500 तक इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा। अभी 500 लेवल तो बहुत ऊपर है, करीबन इस तरीके से, तो मुझे लगता है उससे भी ऊपर जा सकते हैं अगर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उसको ब्रेकआउट करे तो देखिए इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। प्लीज़ इस डेटा को एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसके साथ बातचीत करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। देखिए रेलवे विकास निगम लिमिटेड के ऊपर एक चीज़ों को आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा। कंपनी के ऊपर देखिए जो मतलब डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी का जो कैपेक्स है, लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में कंपनी का कैपेक्स बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। मतलब कंपनी खुद के ऊपर एक्सपेंड ही नहीं कर रहा है, खुद के कैपेक्स को बढ़ा नहीं रहा है। तो जिस कंपनी को आपको लग रहा हुआ था कि कंपनी लगातार रॉकेट की तरह भाग रहा है तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, मैं भी इस कंपनी को और बाई कर लूँ, ऐसे सोचकर जो लोग टॉप लेवल में बाई किया है तो वो तो बुरी तरीके से फंसने वाला है। क्यों बुरी तरीके से फंसने वाले हैं आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे जो ग्रोथ है लास्ट 12 मंथ्स में, मतलब 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 3% के नेगेटिव में चला गया, और प्रॉफिट ग्रोथ 2% के आसपास यहाँ पे पॉजिटिव है। मतलब जो ग्रोथ है वो ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पे रुक चुका है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के बेसिस में थोड़ा सा प्रेशराइज तो कंपनी के ऊपर है, और इसी प्रेशराइज कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए, आगे रोकने के लिए काफ़ी है। बाकी मेरा जो व्यू है इस कंपनी के ऊपर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले देखिए कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है और उसमें जो म्यूचुअल फंड है वो देखिए लास्ट क्वार्टर्स में अच्छा खासा क्वांटिटी को एडिंग किया। एफएस ने भी कुछ क्वांटिटी को अच्छा खासा एडिंग किया, 2% से 3% कर दिया। अभी कितना बाइंग किया गया है म्यूचुअल फंड के माध्यम से वो देखना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो जून मंथ में अच्छा खासा सेलिंग किया गया, और जुलाई मंथ में फिर से बाइंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी जून मंथ में सेल और जुलाई मंथ में बाई क्यों किया जा रहा है? अगर चार्ट को आप देखेंगे तो जून मंथ में कंपनी के ऊपर सेल हुआ था, तो जून मंथ कहाँ पे है? देखिए जून मंथ में अच्छा खासा सेलिंग हुआ, और जुलाई मंथ में अच्छा खासा बाइंग हुआ, तो इसीलिए रॉकेट की तरफ भागा। और अगस्त मंथ में कंपनी का हालत कुछ एक ही रेंज के हिसाब से है, मतलब यहाँ पे बाइंग और सेलिंग बहुत कम हो रहा है।
तो जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ उस रेंज के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब इस नीचे लेवल को टच करेगा, 425 को टच करेगा, तब मैं कुछ डिसीज़न ले पाऊँ। क्योंकि ये बस 2 बाइंग कैंडल बने, जो टोटल ने रेंज निकल के आया 36%। तो इसी रेंज के बेसिस में मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जब इस रेंज को टच करेगा तो मैं ज़रूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। तो मैं इसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ कि इस बाइंग रेंज के बेसिस में जब नीचे आएगा, तब मैं कुछ डिसीज़न यहाँ पे लेने वाला हूँ और इस हाई लेवल तक मेरा कुछ टारगेट लेवल रहेगा। तो देखिए मैं कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मेरा खुद का स्ट्रैटेजीज़ है। इस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर रिस्क भी है, लॉसेस भी होता है। तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है एक्सिटा कॉटन्स लिमिटेड जो 600 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में अपडेट के बारे में एक ही बात कहूँगा कि कंपनी देखिए बोनस पहले एक बार दिया था। इस बार कंपनी और एक बार 2024 में बोनस देने जा रहा है। तो बोनस कितना देने वाला है? 1:3 रेशियो का, मतलब हर 3 शेयर के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस देने जा रहा है। तो ये था कुछ अपडेट्स। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।